नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं ये है यूपी में अब राष्ट्रीय जो विधायी सूचकांक है उस सूचकांक से होगी विधानसभाओं की रैंकिंग। यही आज हमारे चर्चा का विषय है। इसी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए रिपब्लिक डे के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण मौका लेके आया है, जिसके तहत ऑफलाइन जो भी क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर दिल्ली और प्रयागराज दोनों के लिए वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव जो कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% की छूट दी जा रही है और इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और ये जो छूट है कब तक वैलिड है? तो 28 जनवरी 2026 तक ये वैध है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जो विधायी सूचकांक है ये क्यों चर्चा में है? 21 जनवरी 2026 जो 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसमें पहली बार भारत में विधानसभाओं और विधान जो परिषद है उनकी रैंकिंग करने के लिए राष्ट्रीय विधायी जो सूचकांक है वो बनाने पर सहमति बन गई है। और मेजबान कौन है? तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा। घोषणा कौन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। तो ये बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जो विधायी सूचकांक है ये बनाने पर सहमति बनी है, जिसका उद्देश्य है विधानसभाओं और विधान जो परिषदें हैं उनके जो कामकाज हैं उनको और अधिक दक्ष बनाया जाए और अधिक इफिशियंसी उसमें लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमने बताया कि जो भी 86वें अखिल जो भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसमें ये निर्णय लिया गया। तो ये जो सूचकांक है राष्ट्रीय विधायी जो सूचकांक है इसको अब प्रदर्शन के आधार पर विधानसभाओं की रैंकिंग के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें राज्यों के बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी। साथ ही लोकतांत्रिक जो भी संस्थाएं हैं उसमें जनता का जो विश्वास है वो भी पहले से और बेहतर बनेगा। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दो बातें यहाँ पर खुलकर सामने आ रही। पहली बात, भारतीय विधायिकाओं की जो मौजूदा समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि सत्रों की जो संख्या है, सत्रों की जो घटती हुई संख्या एक बड़ा मुद्दा था। और बिना चर्चा कह सकते हैं कि बहुत सारी जो बातें थी, जो विधेयक हैं वो पारित हो जाते थे, तो वो भी एक बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा इसमें देखने को मिलता था। बार बार कह सकते हैं एक तरह से आप देखिए कि जो एडजर्नमेंट का मामला है वो भी यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत थी। और प्रश्नकाल के दौरान कह सकते हैं कि शोर होना या प्रश्नकाल कमजोर होना भी एक बड़ा कह सकते हैं कि इसके पीछे कारण था। तो भारतीय जो विधायिकाएं हैं उसमें मौजूदा जो भी दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रदर्शन इस तरह के सूचकांक लाने की जरूरत पड़ी। दूसरा देखिए, लोकतांत्रिक जो संकट की बात की जा रही है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है, क्योंकि विधायिकाओं का कमजोर होना एक महत्वपूर्ण कारण है इस तरह के कह सकते हैं कि जो भी सूचकांक है वो लाने के पीछे। या फिर कार्यपालिका का अत्यधिक जो प्रभुत्व होना वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जनता का जो विश्वास है वो धीरे धीरे डगमगा रहा था, वो लगातार घट रहा था। और इसी कारण से देखें तो इस सूचकांक की बार बार मांग हो रही थी, ताकि एक तरह से जो भी स्वतंत्र कह सकते हैं या लोकतंत्र में जो भी संतुलन है उसको बहाल करने का प्रयास किया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए ये क्या किया गया है, लाया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र का एक नया कह सकते हैं इसे अध्याय भी माना जा रहा है राष्ट्रीय विधायी सूचकांक। विधानसभाओं की जो भी कार्यक्षमता है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। और इसमें अगर हम एक दो चीज़ों की और बात करें कि आखिर राष्ट्रीय विधायी जो सूचकांक है ये क्या है, तो देखिए ये एक प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन तंत्र है जो क्या करेगा कि राज्य विधानसभाओं और परिषदों के कामकाज को मापने का काम करेगा, यानी मेजरमेंट का काम करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा। उसके आधार पर ये रैंकिंग बनाएगा। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि विधायी जो जवाबदेहिता है उसे और बेहतर किया जाए, कानून निर्माण की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जाए, और इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो प्रसार है और राज्यों के बीच में जो एक कंपटीशन है उसे स्थापित किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो राष्ट्रीय जो विधायी सूचकांक है
ये एक प्रदर्शन आधारित कह सकते हैं कि मूल्यांकन तंत्र है, जिसके माध्यम से राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के जो भी कामकाज हैं उन कामकाज को एक तरह से मापने या उसे करने के आधार पर जो रैंकिंग की जो व्यवस्था है वो ये प्रदान करेगा। और ये देखिए सबसे खास बात क्या है कि ये जो तालिका है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इंडेक्स है, जो न्यायपालिका का एक कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं उस पर भी ये आधारित होगा। तो ये सबसे खास बात देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक इंडेक्स भी बनेगा, जिस कारण से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए 2-3 बातें हैं कि विधायिका सुधारों की जो नई दिशा है ये ऐतिहासिक निर्णय तो है ही, क्योंकि भारत में पहली बार इस तरह का कोई रैंकिंग करने की बात की गई है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में लिया गया। और उद्देश्य क्या है कि राज्यों के बीच में एक स्वस्थ जो हेल्दी कंपटीशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, विधायी कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए और केवल कानून पारित करने के बजाय कानून निर्माण की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाए। और इससे क्या होगा कि लोकतंत्र में जो एक संतुलन है वो बहाल होगा। जो भी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इनके बीच में जो एक कह सकते हैं बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। तो कार्यपालिका के स्तर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके द्वारा मापा जाता है। न्यायपालिका में देखेंगे जुडिशरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है वो मौजूद है। और अब विधायिका के स्तर पे नेशनल जो लेजिस्लेटिव इंडेक्स है वो अब लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसके लाने के पीछे उद्देश्य यही है, केवल रैंकिंग देना नहीं है, बल्कि क्या है लोकतंत्र में एक संतुलन जो है उसको बहाल करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके कई सारे पिलर होंगे, जैसे आप देखिए विधायी जो उत्पादकता है ये इसका एक पिलर होगा, प्रतिनिधित्व और जो समावेशन है ये इसका एक पिलर होगा, इसका पारदर्शिता एक पिलर होगा, जवाबदेही जो तंत्र है या फिर कानून निर्माण की जो गुणवत्ता है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब बात करें कि जो भी उद्देश्य है, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडेक्स है ये लाया जा रहा है। तो निर्णय किसने लिया ये तो पहले हमने बता दिया कि ये जो निर्णय इंडेक्स लाने का जो निर्णय है ये कहाँ से लिया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और इसके लिए बाकायदा एक कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो गठित की जाएगी, फिर आगे इसका जो भी प्रोसीजर है वो बढ़ेगा। जो भी ये सम्मेलन हुआ उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें कौन कौन वक्ता था, घोषणा क्या की गई, कौन सी बातें हैं, कौन से निर्णय लिए गए, उन पर हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय विधायी जो सूचकांक है इसके संभावित जो पैरामीटर है, पहले हमने बताया कि 5 जो पैरामीटर हैं वो इसके हैं। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर इन पैरामीटरों को थोड़ा सा हम ओपन करके देखने का प्रयास करें, जैसे विधायी जो उत्पादकता है, तो वर्ष भर में जो भी पूरे ईयर की बात हो रही है कि सत्रों में जो कुल संख्या है, सदन की जो बैठक की अवधि है, पारित किए गए जो विधेयक हैं उनकी संख्या इसमें शामिल होगी। दूसरा, कानून निर्माण की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाएगा कि कितने विधेयक जांच के लिए समितियों को भेजे गए हैं, सदन में बहस का स्तर क्या है, विस्तार क्या है, स्वीकार किए गए जो संशोधन है उनकी आखिर संख्या क्या है। और फिर नंबर आएगा जवाबदेहिता का, कि जो भी प्रश्नकाल है उसकी प्रभावशीलता, स्थगन जो प्रस्ताव है उनका उपयोग कितना है, सरकार से जवाब मांगने की क्षमता क्या है, ट्रांसपेरेंसी के स्तर पर देखेंगे, कार्यवाही जो भी है, डिजिटलीकरण और लाइव जो स्ट्रीमिंग है, आम जनता के लिए डेटा की जो उपलब्धता है वो कितनी है, और समावेशन के स्तर पर देखेंगे तो चर्चा में जो भी महिलाएं हैं उनकी जो भागीदारी है, वंचित जो वर्ग हैं उनका कितना प्रेजेंटेशन है। तो ये सबसे खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारे बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस सूचकांक के, और इसके जो भी संभावित पैरामीटर हैं ये सबसे खास हो जाते हैं इस इंडेक्स को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से। तो एक बड़ा कहा जा रहा है कि जो विधायी संस्कृति है उसमें बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। जैसे पहले करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट की बात की जा रही है कि करंट स्टेट में देखेंगे शोर शराबा और व्यवधान अक्सर देखने को मिलता था। अब जो संस्कृति होगी डिबेट और डेलिबरेटिव होगी, डिसीजन बेस्ड होगी, तो एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इसका देखने को मिल सकता है शासन के संदर्भ में। तो सुस्त और निष्क्रिय जो विधानसभाएं हैं उनके प्रदर्शन में सुधार अब देखने को मिलेगा, संस्थागत स्तर पे सुधार होगा। तो विधायिका को केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर अब आंका जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी कारण से देखेंगे तो ये सूचकांक महत्वपूर्ण हो जा रहा है, चाहे वो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखें, शासन में सुधार के दृष्टिकोण से देखें,
जनता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अब जनता को पता चलेगा कि उनका जो विधायक है वो कितना एक्टिव है उनके विकास को लेकर, विधानसभा कितना प्रभावी है, ये सारी बातें अब खुलकर आएंगी। इसी कारण से इसका व्यापक जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो हमने बात की लोकतंत्र के लिए, चाहे प्रशासन के लिए, चाहे वो नागरिकों के स्तर पे, कि आखिर जिनको वो चुनकर भेजे हैं वो उनके लिए कितना लाभदायी है, कितना उनके लिए काम कर रहे हैं, ये सारी बातें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सबसे खास बात है। इसके अलावा देखेंगे जो भी इसका संवैधानिक आधार है उसमें आर्टिकल 105, 194 है जो विधायिकाओं के संदर्भ में विशेष अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 208 है विधानसभा की जो कार्यविधि है उससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल जो 212 है ये न्यायालय के हस्तक्षेप के संदर्भ में है, और जो भी सूचकांक है ये इन अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये आंतरिक सुधार का एक कह सकते हैं कि ये सिस्टम है, एक तंत्र है, और न्यायिक और जो भी कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप नहीं है। तो ये सबसे खास बात है। इसके अलावा देखेंगे जो भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक जो वैधता है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो भी बेंचमार्क है उसमें आप देखिए यूके है, पार्लियामेंट्री जो भी परफॉर्मेंस रिवाइव है उसके आधार पर है। यूएसए है, वहाँ पर कांग्रेशनल जो भी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो वहाँ पर है। तो पहले भी देखेंगे तो अलग अलग देशों में क्या है कि इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर अगर संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो सूचकांक है अब ये खास हो जाएगा, चाहे आर्टिकल 105, 194 या 212 है उनके संदर्भ में, क्योंकि उनका ये उल्लंघन नहीं करता है। ये सबसे खास बात है। तो वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें भारतीय जो विधायिका है उसके समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उसमें जो चुनौतियां उसमें सबसे जो गंभीर चुनौती है वो विधायी जो एक डिक्लिनेशन का नेचर देखने को मिल रहा था, जो एक गिरावट देखने को मिल रही है। सत्रों और बैठकों की संख्या लगातार कम हो रही है, गिरती हुई इसकी उत्पादकता देखने को मिल रही थी, क्योंकि विधेयकों का बिना चर्चा के ही पारित होते हुए देखा जा रहा था। सदन में बार बार जो भी व्यवधान है, प्रश्नकाल का जो भी समय है वो कमजोर हो रहा था। विधायिका की तुलना में जो भी कार्यपालिका है उसका अत्यधिक प्रभुत्व देखने को मिल रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो सदन के संदर्भ में देखने को मिल रही थी। तो इस तरह के जो इंडेक्स लाने की बात की जा रही है इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे कि आखिर और आगे क्या किया जा सकता है, तो स्पष्ट और संतुलित जो संकेतक हैं वो लाए जाने से जो भी कमियां थी, अंतर्निहित जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। जो भी मात्रात्मक और गुणात्मक जो मूल्यांकन है वो किया जा सकता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष जो डेटा संग्रह है वो भी स्थापित किया जा सकता है, और नियमित वार्षिक जो समीक्षा है वो इसका होना चाहिए, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जो एमएलएज हैं वो सही तरीके से निर्धारित हो सके। तो इस तरह की बातें इस इंडेक्स के संदर्भ में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय जो विधायी सूचकांक है इसका उद्देश्य क्या है, तो विधानसभाओं के जो भी बजट आवंटन है उनका आकलन करना, या फिर विधायिकाओं को कामकाज के गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, न्यायपालिका के फैसलों की निगरानी करना, या राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की रैंकिंग बताना। तो आपको बताना है कि आखिर ये जो सूचकांक है राष्ट्रीय विधायी सूचकांक, इसका उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।